हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आज की स्ट्रीम में हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10 मार्क का चैप्टर होता है पूरा नेशनल इनकम, बड़ा भी है काफ़ी। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझेंगे। देखिए, फिलहाल हमारा फोकस है कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर का जो है न्यूमेरिकल ही आता है। तो एग्जाम के लिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है न्यूमेरिकल। तो मेरा सारा फोकस वहीं पे है कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर ना हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स कवर करना है। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा। पहले 3 कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे से, वो कवर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलेंगे। हाँ जी, देखिए, नेशनल इनकम 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। नेशनल इनकम क्या है ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जितना रिलेवेंट है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट बाद में करेंगे। देखिए, एक तो होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, किसी भी देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो भी है वो कहलाता है आपका फॉरेन टेरिटरी, या जिसे हम अब्रॉड भी कहते हैं। तो जो भी फिजिकल एरिया है उसके बेसिस पे हमने 200 में डिवाइड किया है। हमारे देश का जो हिस्सा है वो पॉलिटिकल बाउंड्री जो है हमारे देश की, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारे देश के अलावा जो कुछ बच जाता है वो सब फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है जी। तो ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एरिया है वो सब क्या है, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम जनरेट होती है ना, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं या जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं या जितनी भी इनकम जनरेट होती है, इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही चीज है। ठीक है सर। और फॉरेन टेरिटरी में देखो, हमारे देश के रेजिडेंट्स जो है ना, हमारे देश में ही रह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, हमारे देश में ही रह के इनकम जनरेट करते हैं। तो जितना भी पैसा वो इंडिया के अंदर जनरेट करते हैं या जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करता है हमारे देश का रेजिडेंट, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो, या डोमेस्टिक इनकम कह लो। लेकिन हमारे देश के कुछ रेजिडेंट ना विदेशों में जाके काम करते हैं, विदेशों में जाके सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वहां पे जाके काम करते हैं, वहां से पैसा कमा के हिंदुस्तान लेके आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे देश का रेजिडेंट अब्रॉड में भी जाके काम कर सकता है, अब्रॉड में भी जाके सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है। तो जब हमारे देश का रेजिडेंट फॉरेन टेरिटरी में जाके काम करता है ना, वहां से जो इनकम कमा के लेके आता है हिंदुस्तान, उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से सुनिएगा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? या हमारे देश का रेजिडेंट जाके फॉरेन टेरिटरी में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, वहां काम करके पैसा जनरेट कर रहा है, इंडिया लेके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या इसको हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम शॉर्ट में कहते हैं फीफा। समझ आ रही है बात? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब इंडिया का कोई रेजिडेंट है, बाहर जाके काम करता है, वहां से पैसा कमा के हिंदुस्तान भेजता है, फीफा। अच्छा सर, एक बात बताओ, हमारे देश का बंदा हमारे देश में काम करता है, हमारे देश में इनकम जनरेट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो जितनी इनकम उसने जनरेट करी या जितने भी गुड्स उसने प्रोड्यूस किए उसको आप कह रहे हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और विदेशों या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही हम डोमेस्टिक इनकम कह रहे हैं। और हमारे देश का बंदा जाके बाहर काम करता है, वहां से पैसा कमा के लाता है, उसको कह दिया आपने फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। लेकिन एक बात बताओ, कई दफा ये भी तो होता होगा फॉरेन रेजिडेंट इंडिया में आके काम करता हो, फॉरेन रेजिडेंट कोई विदेशी है, इंडिया में आके सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, इंडिया के लिए काम करता है, और अल्टीमेटली जो पैसा वो कमाता है वो अब्रॉड लेके चला जाता है। तो जिस तरीके से हमारे देश का बंदा विदेशों में जाके काम करता है, पैसा जनरेट करता है, वहां से कमा के हिंदुस्तान भेजता है, उसको हमने कह दिया जी फीफा है, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। उसी तरीके से अगर विदेश का कोई बंदा हिंदुस्तान में आके काम करता है, हिंदुस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा,
तो उसे क्या कहेंगे हम? सर वो भी तो फैक्टर इनकम ही जनरेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फैक्टर इनकम। ध्यान से सुनिएगा, पेन ही नहीं चल रहा है। वो भी क्या है? वो फैक्टर इनकम है। लेकिन सर वो हमारी इनकम थोड़ी है। फैक्टर इनकम इंडिया से अर्न करी जा रही है, इंडिया से बाहर जाएगी, वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहते हैं इसको। जो पैसा फॉरेन रेजिडेंट इंडिया से कमा के ले जाएगा वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसके लिए हम एक एब्रिविएशन यूज करते हैं फीटा, FITA। जैसे हमारा रेजिडेंट वहां से कमा के आएगा, फीफा है, वहां के रेजिडेंट हिंदुस्तान से लेके जाएगा तो फीटा है। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमारे जितने रेजिडेंट हैं उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी में मान लो 5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी या 5 लाख रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, एक ही बात है। और हमारे देश का बंदा जाके विदेशों में काम करता है और वहां सर्विसेज प्रोवाइड कराता है 6 लाख रुपए की, तो ये पैसा सर अल्टीमेटली इंडिया आएगा, तो ये फीफा हो गया। अच्छा, वहां का कोई रेजिडेंट हिंदुस्तान में आके सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, यहां से पैसा लेके जाता है, मान लो वो लेके जाता है 2 लाख रुपए, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए हमारे देश की टोटल इनकम क्या है? सर टोटल इनकम कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल है। टोटल इनकम निकालने के लिए बहुत बेसिक सी कैलकुलेट, आप अपना लॉजिक भी लगाओगे ना तो भी कैलकुलेट कर लोगे। तो सर टोटल इनकम कैसे निकलेगी? जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने जनरेट किया, डोमेस्टिक इनकम जो भी है वो, प्लस हमारे देश का रेजिडेंट जो बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करा के कमा रहा है और लेके आ रहा है हिंदुस्तान, वो यानी कि फीफा, वो आप ऐड कर दीजिए। तो 5 लाख हमने जनरेट किया और हमारे रेजिडेंट ने विदेशों में 6 लाख जनरेट किया, तो अल्टीमेटली 11 हो गए। लेकिन बाहर का कोई रेजिडेंट हिंदुस्तान में आके सर्विसेज दे गया और वो 2 लाख कमा के हिंदुस्तान से लेके भी गया, ये फीटा। बताओ ये हमारे देश की इनकम है क्या? नहीं है ना। क्या है ये? सर ये हमारे देश की इनकम नहीं है, ये हमारे देश का एक एक्सपेंस है, इनकम में से माइनस होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये पैसा डोमेस्टिक इनकम हमने जनरेट किया इंडिया के अंदर, ये पैसा हमने बाहर से कमाया और बाहर वालों ने हमसे क्या कमाया? फीटा। ये माइनस कर दो आप, तो अल्टीमेटली टोटल इनकम कितनी हुई देश की? सर टोटल हो गई 5 लाख प्लस 6 लाख और माइनस 2 लाख, तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 6, 5, 11 और 2 माइनस कर दो उसमें से 9 लाख। समझ आई बात? ये जो टोटल इनकम है दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये सर कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, नेशनल इनकम के 2 कंपोनेंट होते हैं। नेशनल इनकम 2 चीजों को जोड़ के आती है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम जनरेट हुई वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन जो हमने अब्रॉड में कमाया है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट होता है। समझ आ रही है बात? नेशनल इनकम 2 चीजों को जोड़ के आता है। डोमेस्टिक टेरिटरी से आप जितना पैसा जनरेट कर रहे हैं वो, प्लस फॉरेन टेरिटरी से जितना पैसा कमाया गया वो, दोनों को जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अब ध्यान से सुनो, डोमेस्टिक टेरिटरी वाले पार्ट से सिर्फ जितना कमाया वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर डोमेस्टिक इनकम। फॉरेन टेरिटरी से जो कमाया आपने उसे क्या कहेंगे? फीफा। फॉरेन टेरिटरी ने हमसे जो कमाया, फीटा। नेशनल इनकम निकालने के लिए, या मैं नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकता हूं, नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए याद रखो हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी कि डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करेंगे? सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो हुआ है वो माइनस करेंगे। समझ आ गई बात? अब देखिए ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने कितना ऐड किया था? सर 6 लाख ऐड किया था आपने, और माइनस कितना किया था? 2 लाख। तो असल में हमने 6 लाख वहां से कमाया है और 2 लाख जो है वहां गया है, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना पैसा आया है? 4 लाख, है ना। जब आप फीफा में से फीटा माइनस करते हो ना, इस वैल्यू को हम कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से देखो, अगर मैं नेशनल प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं तो नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फीफा ऐड कर रहा हूं और फीटा माइनस कर रहा हूं। इंस्टेड मैं ये भी तो कर सकता हूं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैं सीधा सीधा NFIA ऐड कर देता हूं। NFIA मतलब जो भी आया और जो गया उसकी जो नेट वैल्यू है। 6 लाख आया, 2 लाख गया, तो अल्टीमेटली कितना बचा? 4 लाख। ठीक है, तो ये 4 लाख अगर मैं सीधा ऐड कर दूं, 5 लाख का हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट था
और 4 लाख का NFIA है, तो आंसर मेरे को अभी भी 9 लाख ही मिलेगा। क्लियर पॉइंट? मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है, पहली चीज तो ये कि नेशनल प्रोडक्ट का मतलब नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम सिर्फ देश की इनकम को जोड़ के नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते आप। नेशनल इनकम निकालने के लिए देश में जो पैसा जनरेट हुआ वो प्लस विदेशों से जो कमाया वो भी, दोनों को ऐड करेंगे तो ही आप नेशनल इनकम निकालेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने विदेशों से कमाया उसको फीफा कहते हैं, लेकिन आपने अल्टीमेटली कितनी इनकम जनरेट करी है वहां से, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको उसमें से फीटा माइनस करना पड़ेगा। जब आप फीफा में से फीटा माइनस कर देते हैं उसको हम कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है पॉइंट? चलिए जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भी इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होती है उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। दूसरी चीज, जो हमारे रेजिडेंट विदेशों में जाके, इंडिया के अलावा जो भी टेरिटरी है ना फॉरेन टेरिटरी कहलाती है, तो इंडिया के अलावा जहां से भी हमारे रेजिडेंट ने जनरेट करी है इनकम सर्विसेज देके या गुड्स बना के, उसकी जो टोटल वैल्यू है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में फीफा। सिमिलरली फॉरेन रेजिडेंट ने इंडिया में सर्विसेज देके जो पैसा जनरेट किया है, जो बेसिकली इंडिया के लिए एक एक्सपेंस है, इनकम नहीं है, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ गई बात? ठीक है सर। अब जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी से जो इनकम जनरेट हुई प्लस जो अब्रॉड से जनरेट हुई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए, कंबाइंड इनकम ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेरिटरी को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। क्लियर है इतना? अभी तक जो भी हमने सीखा है ना, इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, ना ही इतनी नॉलेज से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल है ना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो न्यूमेरिकल आता है, वो 3 मेथड से सॉल्व होता है। नेशनल इनकम 3 तरीके से निकाला जा सकता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। 3 मेथड्स हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड। लेकिन उनमें से किसी भी मेथड से आप नेशनल इनकम फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ और कॉन्सेप्ट पहले सीखने पड़ेंगे। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप नेशनल इनकम नहीं निकाल पाएंगे, आपको डिफिकल्टी होगी। तो पहले बजाय हम न्यूमेरिकल करने के, सबसे पहले वो 3 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं वो सीखेंगे, उसके बाद अलग अलग मेथड्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं चाहता हूं पहले हम वो 3 कॉन्सेप्ट्स कर लें, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। देखो मैंने क्या कहा, एक देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मान लो देश के अंदर जितनी फर्म्स हैं, सर प्रोडक्शन कौन करता है? फर्म्स ही तो करती हैं, है ना। तो जितनी भी फर्म्स, हम सबकी बात कर रहे हैं, सारी फर्म्स ने मिलके मान लो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। ध्यान से देखिएगा। अच्छा सर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फर्म क्या करती है? फर्म को कुछ रिसोर्सेज यूज करने होते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर्स यूज करती है फर्म। जैसे सर फैक्टर्स में क्या आता है? जैसे मान लो रॉ मटेरियल है, लेबर है, ठीक है, और मशीनरी है। ये सारी चीजें जो है फर्म यूज करेगी, इस पे पैसा खर्च करेगी, अल्टीमेटली इससे गुड्स तैयार होगा। आप याद रखें, फर्म जितना भी पैसा फैक्टर्स पे खर्च करती है ना, बेसिकली इनपुट्स पे खर्च करती है, उतने का ही गुड्स एंड सर्विस बनके तैयार होता है। मान लीजिए फर्म ने फैक्टर्स पे पैसा खर्च किया, फॉर एग्जांपल 5 लाख, ठीक है। तो जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं ना, फर्म ने जितना भी प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 5 लाख होगी। ठीक है सर, 5 लाख। यहां तक क्लियर है? फर्म्स प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स यूज करती है, और फैक्टर पे जितना पैसा खर्च होता है, जितनी फैक्टर की कॉस्ट होती है, सिमिलरली जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी सेम होगी। क्लियर? अगर 5 लाख रुपए के फैक्टर्स यूज किए हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज जो बना के तैयार किए हैं उसकी वैल्यू भी 5 लाख होगी। अब क्योंकि हम सारे फर्म्स की बात कर रहे हैं, देश के अंदर जितनी फर्म्स हैं उन सब ने मिलकर 5 लाख रुपए का गुड प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देश की अगर सारी फर्म्स ने मिलकर 5 लाख रुपए का गुड प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब यह है कि ये देश की क्या है जी? ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम। इसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लो, डोमेस्टिक इनकम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा सर, ये जब मार्केट में जाएंगे हम इसको बेचने के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली फर्म जब प्रोड्यूस करेगी तो इसको कहां सेल करेगी? मार्केट में सेल करेगी। एक बात बताओ, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है क्या? मार्केट में जाएगा तो क्या 5 लाख रुपए पे ही बिकेगा क्या? यस और नो? नहीं सर, ऑब्वियसली
5 लाख रुपए है तो इसकी कॉस्ट है, जिस रेट पे ये बन के तैयार हुआ है वो वैल्यू है। तो इसे हम कहते हैं ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, उसको एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मार्केट में जाएगा ना ये, तो मार्केट में मान लो पहुंचते पहुंचते ये हो गया 5,60,000 रुपए का, 5,60,000। सर 5,60,000 क्या है सर? ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन बताओ जरा, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है? दिस इज द मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है। समझ आ गया? मेरा सवाल यह है कि जब 5 लाख रुपए का गुड प्रोड्यूस हुआ, वो मार्केट में आते आते 5,60,000 का कैसे हो गया? कैसे हो गया सर? बहुत सिंपल है, कोई भी चीज जब बाजार में जाएगी ना बिकने के लिए तो उस पर टैक्स लगता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी वगैरह लगेगा, तो जीएसटी वगैरह लगा होगा, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मान लो जीएसटी लगा कितने का? 80,000 रुपए की जीएसटी लग गई। सर एक बात बताओ, अगर 80,000 रुपए की जीएसटी लगी होती तो असल में इसकी वैल्यू 5,80,000 होती ना। 5,60,000 क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्स, कई दफा ना गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उस पर छूट भी देती है आपको, सब्सिडी कहते हैं उसको। जैसे 80,000 रुपए का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपको 20,000 रुपए की छूट दे रहे हैं, 20,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगाया था, उस पर हमें सब्सिडी भी दे दी थी, कितनी? 20,000 रुपए की। अब देखो जरा, आप 80,000 रुपए का टैक्स लगा तो इसकी वैल्यू 5,80,000 हो गई। फिर गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए की छूट दे दी, तो अल्टीमेटली इसकी मार्केट वैल्यू क्या बनी? 5,60,000 रुपए। समझ आया? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया है और जो सब्सिडी मिली है हमें वो माइनस किया है। तो देखिए ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका कि जब कोई चीज डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे हो और डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मार्केट प्राइस निकालनी हो उसकी, कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस पे, उसकी मार्केट प्राइस अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे सर? मार्केट प्राइस पे आने के लिए ना हम उसमें टैक्स ऐड करेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे। टैक्स ऐड करके सब्सिडीज माइनस करने से कहते हैं एनआईटी। एनआईटी आप ऐड करेंगे इसमें। जैसे 80,000 रुपए का टैक्स है, सब्सिडी 20,000 रुपए की है, तो अल्टीमेटली एनआईटी की वैल्यू क्या हुई? 60,000 रुपए। तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट में 60,000 रुपए ऐड करेंगे तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्केट प्राइस में। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मैंने बोला कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है, आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो आप क्या करोगे सर? इसमें से हम एनआईटी हटा देंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है कॉस्ट प्राइस पे, आपसे पूछा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस बताइए, तो आपको पता है फैक्टर कॉस्ट में यानी कि कॉस्ट प्राइस में आप एनआईटी ऐड करेंगे मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि बाजार में जाएगा टैक्स जुड़ेगा। और अगर मार्केट प्राइस है, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? तो एनआईटी माइनस करेंगे। देखिए ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अगर कभी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट प्राइस पे गिवन होगी, नेशनल इनकम में किसी भी पॉइंट पे अगर कोई इंफॉर्मेशन मार्केट प्राइस पे आपको गिवन हो, फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो या फैक्टर कॉस्ट गिवन है, किसी चीज की कॉस्ट प्राइस गिवन है और मार्केट प्राइस पता करनी हो, तो क्या करते हैं? देखिए मान लीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे, डीपी एट एफसी कहते हैं इसको, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, ये फैक्टर कॉस्ट। और डीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू। अगर मुझे इंफॉर्मेशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे दे रखी है और मैं मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं उसमें एनआईटी ऐड कर दूंगा। और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस गिवन हो, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मैं उसमें से एनआईटी माइनस कर दूंगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2। मान लीजिए हमने किसी फर्म से पूछा, देश में एक ही फर्म है ये मान लीजिए, तो एक फर्म जितना भी प्रोडक्शन करती है सर उसको क्या कहते हैं हम? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर देश के अंदर एक ही फर्म है तो उस फर्म का जितना भी प्रोडक्शन उसी को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह देंगे। और बहुत सारी फर्म है तो बहुत सारी फर्म का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है टोटल करके वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। मान लो फर्म से हमने पूछा जी आपका प्रोडक्शन कितना है साल भर का, पूरे साल का, तो फर्म ने बताया कि 5 लाख रुपए का हमारा प्रोडक्शन है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ये हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो प्रोडक्शन फर्म ने किया है क्या एक ही दिन में कर लिया होगा? नहीं सर, पूरे साल का है ना। पूरे साल का मतलब कुछ गुड्स जो है अप्रैल में प्रोड्यूस किए गए होंगे,
कुछ मई में प्रोड्यूस किए गए होंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मार्च तक ये सब चल रहा होगा। ठीक है, 5 लाख में से मान लो 1 लाख रुपए का जो गुड है ना वो अप्रैल में प्रोड्यूस करके रख लिया गया था। 50,000 रुपए का माल प्रोड्यूस किया गया मान लीजिए मई में, ऐसे ही मान लीजिए 60,000 रुपए का जून में, और ऐसे करते करते साल के हर महीने में हमने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन किया है। मार्च तक जाते जाते हमने अल्टीमेटली टोटल प्रोडक्शन किया 5 लाख रुपए का। तो जो मैंने फॉर्म से पूछा ना कि बताइए कितना प्रोडक्शन है आपका, तो फॉर्म ने कहा 5 लाख रुपए का प्रोडक्शन है। अब ये जो वैल्यू बताई ना फॉर्म ने किस तरीके से बताई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने में जितना जितना प्रोडक्शन किया है ना सबको ऐड किया, टोटल करके बता दिया जी 5 लाख रुपए का गुड हमने प्रोड्यूस किया पूरे साल में। मतलब साल में जितना प्रोडक्शन किया आज के रेट में उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, ये कह रही है फॉर्म। लेकिन ध्यान से सुनिए, अप्रैल में जो प्रोडक्शन हमने करा था, बताओ जरा आज की रेट में अगर हम उसको वैल्यू करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 लाख ही होगी। अप्रैल में हमने 1 लाख रुपए का माल प्रोड्यूस कर लिया था, मई में हमने 50,000 रुपए का, जून में 60,000 रुपए का, ऐसे अलग अलग महीनों में अलग अलग वैल्यू का हमने प्रोडक्शन किया है। अप्रैल में जो प्रोडक्शन किया गया उसकी वैल्यू 1 लाख थी तब, क्या आज भी उन गुड्स की वैल्यू 1 लाख होगी? बताएं। नहीं होगी ऑब्वियसली, उसकी वैल्यू सर कम हो गई होगी। आज की रेट में अगर 1 लाख रुपए का माल तब प्रोड्यूस किया गया था, उसकी 1 लाख रुपए वैल्यू तब थी, आज की रेट में उसकी वैल्यू ना मान लीजिए 20,000 रुपए कम हो चुकी है आज की रेट में। अच्छा, मई में जो प्रोडक्शन किया गया था 50,000 रुपए का, उसकी आज की रेट में वैल्यू 5,000 कम है मार्केट के अंदर, 45,000 रुपए का रह गया वो। 60,000 वाला माल आज की रेट में सिर्फ 45,000 रुपए का है, मतलब उसकी वैल्यू भी 15,000 रुपए कम हो चुकी है। सर कम कैसे हो रही है ये? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी चीज की वैल्यू में कमी आती है। आप चाहे कुछ भी कर लें, किसी भी चीज की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप कुछ भी कर लें, किसी भी चीज की वैल्यू में कमी आएगी आएगी, चाहे मशीनरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, या कोई भी एसेट हो, उसकी वैल्यू ना रिड्यूस होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी तरीके से फर्म ने जो प्रोडक्शन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त साल के अलग अलग महीनों में किया है, उसकी वैल्यू ना आज की डेट में आप देखेंगे तो जिस वैल्यू पे उसको प्रोड्यूस किया गया था आज की डेट में उसकी वैल्यू कम होगी। चाहे 5,000 कम हो, 10,000 कम हो, 500 रुपए कम हो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। इसका मतलब उन सभी गुड्स की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने फर्म से पूछा ना आपने कितना प्रोडक्शन किया है, फर्म ने सिंपली क्या किया है, अप्रैल से लेके मार्च तक जितना जितना प्रोडक्शन हुआ है सबको टोटल करके बता दिया 5 लाख। क्या फर्म ने गुड्स की वैल्यू पे जो डेप्रिसिएशन आया है उसको कंसिडर किया है या नहीं किया? बताएं। इन गुड्स की वैल्यू में जितनी भी कमी आई थ्रू आउट द ईयर, क्या उस वैल्यू को फर्म ने अभी तक कंसिडर किया है? कंसिडर करने का मतलब क्या उसको माइनस करके आपको ये वैल्यू बताई गई है? आंसर इज नो, है ना। असल में मान लीजिए जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना आज के रेट में उसकी वैल्यू सबको टोटल कर देना तो सबकी वैल्यू तकरीबन 1 लाख रुपए कम हो चुकी है टोटल। इसका यह मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट 5 लाख रुपए जो बताया जा रहा है, असलियत में उसकी वैल्यू, रियलिटी में उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 4 लाख रह गई है आज के रेट में। समझ आ रही है बात? सर ये 5 लाख क्या है? ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू है। ये क्या है? ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही वैल्यू है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि 5 लाख रुपए का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बता रहे हैं ना, वो हम बता रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कंसिडर ही नहीं किया अभी तक हमने। और ये जो है 4 लाख रुपए, दिस इज आफ्टर कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गुड्स में लगा है, उस बात को कंसिडर करते हुए हमने उसकी वैल्यू 4 लाख दिखाई है। तो ध्यान दीजिए, जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू को विदाउट डेप्रिसिएशन इंडिकेट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट में कहते हैं जीडीपी। और जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करके बताते हैं उसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन उसके अंदर इंक्लूडेड है अभी तक, अभी माइनस नहीं किया हमने, और नेट मतलब हम माइनस कर चुके हैं। जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करके डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू बताते हैं दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर माइनस किए बगैर आप बताते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
समझ आ रही बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी की 5 लाख रुपए है किसी इकोनॉमी की, उसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? सर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके बता दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और अगर मैंने आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, मान लो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4 लाख दिया, आपसे पूछा बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप क्या करोगे? आप इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। मतलब अगर जीडीपी गिवन है, आपको एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। और एनडीपी दे रखा है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। बताइए जी, क्लियर है ये? दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। एक बार स्लाइड से भी देख लेते हैं, उसके बाद आपके डाउट ले लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम सीख रहे हैं ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे किस तरह, या नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे किस तरह जाते हैं। यहां पे हमने बात करी, अगर सपोज आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन हो, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू नेट वैल्यू पे हो, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन हो, और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे सर। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, आपसे क्या दिया जाए? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताइए, तो सर बहुत सिंपल है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है जी, 2 कॉन्सेप्ट हो गए। कॉन्सेप्ट नंबर 3 सिंपल है, और ये पहले बता भी दिया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, आपके लिए इजी होगा इसको समझना। देखिए मैंने आपको बताया, किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, सपोज दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुझे ना किसी कंट्री का अगर नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, नेशनल प्रोडक्ट मतलब सर, मतलब नेशनल इनकम, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, तो नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम। देखिए अगर डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब देश के अंदर अंदर जितना भी पैसा हमने जनरेट किया है, उसको क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। आप मेरे को बताओ, क्या नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी वाले इनकम से काम चल जाता है आपका? क्या डोमेस्टिक इनकम ही नेशनल इनकम कहलाती है? आंसर इज नो। डोमेस्टिक इनकम में सर आपको अब्रॉड वाली इनकम भी ऐड करनी पड़ेगी, तभी आप नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम अब्रॉड वाली इनकम, सपोज ये फॉरेन टेरिटरी है, तो अब्रॉड फॉरेन टेरिटरी में जितनी भी हम इनकम जनरेट करते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फीफा। यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ना आपको फीफा ऐड करना पड़ेगा। और फॉरेनर्स ने हमसे जो पैसा कमाया है, इसे कहते हैं फीटा, वो आपको करना पड़ेगा माइनस। फीटा करेंगे आप माइनस। समझ आ रही है बात? इसका मतलब नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप NFIA ऐड करेंगे, तो क्या आएगा जी? आपका आएगा नेशनल प्रोडक्ट। समझ आ रही है बात? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, या नेशनल से डोमेस्टिक किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो सपोज डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको दे रखा है, आपको नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक मतलब देश देश की इनकम है आपके पास, और नेशनल मतलब देश विदेश सब चाहिए आपको। तो डोमेस्टिक में अगर सिर्फ आप फॉरेन वाला पार्ट जोड़ देंगे ना, जिसे हम नेशनल NFIA कहते हैं, अगर आप ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेशनल प्रोडक्ट। और अगर नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे आना है वापस, तो आपको NFIA माइनस करना पड़ेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे सपोज मैंने किसी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए दे रखा है GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, और आपसे मैंने कह दिया कि आपको कैलकुलेट करना है NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले हम समझ लेते हैं GDP-FC क्या होता है। देखिए GDP-FC में G फॉर ग्रॉस वैल्यू, DP फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और FC का मतलब क्या है? FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा यहां पे क्या है सर? NNPMP का क्या मतलब है? N फॉर नेट, NP फॉर नेशनल प्रोडक्ट, जैसे DP फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो NP फॉर नेशनल प्रोडक्ट,
और एमपी मतलब सर, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर मैंने आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया और आपसे कहा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, आपको ग्रॉस वैल्यू से कहाँ आना है, नेट वैल्यू पे आना है सबसे पहले। तो देखो ये ग्रॉस पे है, जीडीपी एमपी यानी कि जी फॉर ग्रॉस, और आपको आना है नेट वैल्यू पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाने के लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये पीछे बताया मैंने, जब भी हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना होता है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ये इसमें देख लो, अभी जो बता रहा था मैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो था, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2 था आपका, कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा सर, उसके बाद आगे देखें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको कहाँ जाना है? नेशनल प्रोडक्ट पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं सर? सर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप एनएफआईए ऐड करोगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए ऐड करेंगे। ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो था उसमें बताया मैंने अभी आपको, कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है आपको, तो आप एनएफआईए ऐड करते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, लास्ट मार्केट प्राइस पे है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करेंगे? सर मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ होता है ना, फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो इसमें से एनआईटी हटा दो। समझ आई बात? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। एक और समझा देता हूं मैं, जैसे मैंने आपको मान लीजिए एनडीपी एनपी गिवन है अब, और मैंने आपसे कहा कैलकुलेट जीडीपी या जीएनपी, सॉरी जीएनपीएफसी कैलकुलेट करो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए, एन फॉर नेट, जी फॉर ग्रॉस, नेट वैल्यू से ग्रॉस पे आना है, क्या करेंगे? नेट वैल्यू से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करेंगे? सर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे आने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, क्या करेंगे? सर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए ऐड करेंगे। अच्छा, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करेंगे? एनआईटी माइनस करेंगे। समझ आया? एक और बता दो सर। देखिए एक और, मान लीजिए मैंने आपको जीएनपीएफसी दे रखा है, और आपसे कहता हूं मैं कि आप फाइंड आउट करो एनडीपीएमपी, ठीक है। तो देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है सबसे पहले, क्या करेंगे? सर ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद नेट प्रोडक्ट, सॉरी नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे वापस जाना है, तो हम क्या करेंगे? एनएफआईए माइनस करेंगे। फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है सर? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस निकालनी है, तो सर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एनआईटी ऐड हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस से जब मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो उसमें टैक्स जुड़ेगा। समझ आया? तो ऐसे ही ना कुछ और क्वेश्चंस हैं स्लाइड में, वो कवर करते हैं ताकि क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट आपको। और यहां तक फटाफट से बता दो, कमेंट कर नहीं रहे तुम लोग, मुझे पता ही नहीं चला समझ आ भी रहा है यार। देखिए ये क्वेश्चन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा ना वो आपको करना है। क्वेश्चन लिख लो तुम भी, ताकि बार बार स्लाइड ना देखनी पड़े। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, जीडीपी
एट मार्केट प्राइस गिवन है 50,000, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सर इस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या? इस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आता, लेकिन इसके बगैर आप कोई सवाल कर भी नहीं सकते। स्पेशली इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट्स आप आगे करेंगे उस पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और वो इसके बगैर नहीं हो पाएगा। तो इनका करना नेशनल इनकम में ज़रूरी है, इसके बगैर आप सवाल कर ही नहीं सकते। देखिए जीडीपी एमपी गिवन है क्वेश्चन में, और जीडीपी एफसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे आने के लिए क्या करेंगे सोचो। क्या जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे आने के लिए जीडीपी एमपी से ये दे रखा है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये भी ग्रॉस पे है, ये भी ग्रॉस पे है, तो ग्रॉस से ग्रॉस पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाने के लिए कुछ नहीं करना। फिर है मार्केट प्राइस, और ये दे रखा है फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करोगे बताओ बराबर से। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे सर? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एनआईटी माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो जीडीपी की वैल्यू कितनी है? 50,000। एनआईटी कितना है सर? टैक्स है 15,000, सब्सिडी है 5,000। तो टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके जो वैल्यू आती है ना, दैट इज कॉल्ड एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना हो जाएगा? 15,000 माइनस 5,000, 10,000। तो अल्टीमेटली 40,000 इज दी आंसर। समझ आया सबको? ऐसे ही इसमें और क्या कैलकुलेट करना है, और देखें और क्या था आपको निकालना है, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एफसी निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है? एनडीपीएफसी निकालने के लिए आपको दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। गिवन तो यही है ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही गिवन है, इसी से हमें एनडीपीएफसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करेंगे सर? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए एनआईटी माइनस करेंगे, ऊपर भी यही किया था। तो जीडीपी है 50,000, डेप्रिसिएशन कितना है जी सर? डेप्रिसिएशन है 5,000, और एनआईटी हमने ऊपर निकाला था 10,000। तो आंसर आ गया आपका 35,000। तीसरा पार्ट करें जी फटाफट से, एनडीपी एट मार्केट प्राइस बताइए। तो फिर से वही जीडीपी एमपी हमें गिवन ही है, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस करेंगे फिर डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं करना आपको, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए भी कुछ नहीं करना। तो दिस इज इट, जीडीपी 50,000, डेप्रिसिएशन 5,000 है, तो अल्टीमेटली 45,000 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मैं नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो उसके लिए क्या दे रखा है जी? उसके लिए दे रखा है आपको जीडीपी दे रखा है, एनडीपी दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में ना ये आप इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही माने, ठीक है। ब्रैकेट में एनडीपीएफसी लिख रखा है, वो गलती से 50,000। इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी है, डेप्रिसिएशन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। तो देखिए सबसे पहले हमें जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला बनेगा जीडीपीएफसी। तो जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है, जीडीपीएफसी गिवन है। तो देखो ग्रॉस वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है, कुछ नहीं करना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए फिर एनएफआईए ऐड कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए
NIT ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, ये है पहले का फॉर्मूला। वैल्यूज रख लेना, मैं कैलकुलेट करके आंसर बताऊँ। फिर हमें कैलकुलेट करना है NNPFC। NNPFC क्या गिवन है? GDPFC गिवन है। तो देखो, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाने के लिए माइनस करेंगे सर डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे आने के लिए क्या करेंगे सर? NFIA ऐड कर दो। और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर भेजते रहिए फटाफट से। नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, अच्छा क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन नोट नहीं किया था। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए GDPFC में से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माइनस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए NFIA ऐड करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए NIT ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला है, सब लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा और आंसर बताइए। GDPFC गिवन है 50,000। NFIA की वैल्यू देखो कितनी आएगी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 20,000 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 7,000। मतलब फीफा इज 20,000, फीटा इज 7,000। तो अल्टीमेटली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 20,000 और फैक्टर इनकम टू है 7,000। तो अल्टीमेटली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 13,000। NIT के लिए आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे, तो 15,000 माइनस 5,000 इट विल बी 10,000। कैलकुलेट कर लो, सब ऐड ही हो रहा है ना इसमें। 60, 70, 73,000। 50,000 डेप्रिसिएशन कितना था भी अगले वाले के लिए? डेप्रिसिएशन इज 5,000 और NFIA की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है सर 13,000, तो 58,000 सेकेंड का। और थर्ड वाले का सर 50,000 में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करिए 5,000 और NFIA ऐड करिए 13,000 और NIT भी ऐड करिए 10,000, तो ये हो जाएगा 68,000। ये करिए फटाफट से कैलकुलेट NDP एट FC। इसमें सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, NDP FC, जल्दी हो जाएगा। GNP एट MP गिवन है। देखिए जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो बता दें, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बगैर हम लोग आगे चल नहीं सकते। नेशनल इनकम आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक ये नहीं होगा आपसे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में फोकस क्या करना है आपको, किस बात का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आपको गिवन क्या है, आपको कैलकुलेट क्या करना है। देखिए गिवन में मतलब जैसे GNP एट MP गिवन है इस क्वेश्चन में और आपको निकालना है NDPFC। तो सबसे पहला काम, आप जैसे क्वेश्चन सामने आए आपको, आप ये देखो GNP MP गिवन है, NDPFC निकालना है, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला ड्राइव करें और बाद में वैल्यूज पुट करना शुरू करें। ठीक है, जैसे इसमें हमें कैलकुलेट करना है NDPFC और देखिए NDPFC कैलकुलेट करना है, GNP MP गिवन है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला बना लेंगे, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, तो नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आपने कहा था NFIA माइनस करो, NFIA माइनस करें। फिर मार्केट प्राइस पे है डेटा, फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है आपको। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए तो सिंपल है ना, NIT माइनस करेंगे। देखिए वो जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है ना, वही सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कुछ मैं नया बता नहीं रहा हूँ। वो जो कॉन्सेप्ट आपको पीछे 3 कॉन्सेप्ट बताए बार बार हर इक्वेशन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर हम वही यूज कर रहे हैं। अगर वो आपको समझ आ गया है तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं। और ये सिर्फ ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है।
एग्जाम वाला पार्ट तो अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। जीएनपी 6000 है। अच्छा, सब्सिडीज की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है, फैक्टर इनकम, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन कितना है इसके अंदर, 100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए आपके पास फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ही नहीं, सिर्फ फ्रॉम अब्रॉड है। तो फ्रॉम अब्रॉड है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फ्रॉम अब्रॉड ही ले लीजिए चार से। टू अब्रॉड होता ना तो माइनस करके लेते हैं उसको, लेकिन टू अब्रॉड दे ही नहीं रखा है आपको, कोई बात नहीं। फिर एनआईटी चाहिए, एनआईटी के लिए आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस करेंगे, 300 माइनस 200 इट विल बी 100। देख लो इस तरीके से आएगा। जीएनपी एमपी गिवन है, डेप्रिसिएशन 100 ये भी गिवन था। एनएफआईए के लिए आपको फीफा में से फीटा माइनस करना होता है, लेकिन फीफा है फीटा है नहीं, तो हमने सिर्फ फीफा माइनस कर दिया। एनआईटी 100 है, उसको कैलकुलेट किया, ओके परफेक्ट, 5400 ये हो गया आपका आंसर। चलें बस आज इतना ही करेंगे, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिया ना क्लास में, इसके अलावा ये और ये सब होमवर्क है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपको आती है तो अगली क्लास में उसको देख लेंगे। बाकी आज की क्लास में हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लास खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वाली जो क्लास है ना वो नेशनल इनकम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम स्टार्ट कर लेंगे कि नेशनल इनकम एक्चुअली किस तरीके से कैलकुलेट होती है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।